Good morning, students. Myself, Dr. Sunil Kumar Batra, Principal, SMJN PG College, हरिद्वार. आज हम आपसे बात करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में. इससे पहले भी हमने आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था और उसमें वेरिएंस का जो एनालिसिस है वो वेरिएंस एनालिसिस के बारे में आपको बताया था. इसमें हमने आपको कहा था कि हमें जो वेरिएंस का एनालिसिस करना है वो मटेरियल वेरिएंस के रूप में हो सकता है, वो आपका लेबर वेरिएंस के रूप में हो सकता है और थर्ड वन इज द ओवरहेड वेरिएंस. क्योंकि जब तक हमने स्टैंडर्ड, कंपनी ने जो स्टैंडर्ड तय किए हुए हैं और एक्चुअल में जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उनमें क्या वेरिएंस क्रिएट हो रहा है और उसका रीजन क्या है, उसके कॉजेज कैसे हैं, वो मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएंस आप कैलकुलेट करेंगे वो जरूरी नहीं है कि हमेशा एडवर्स ही हो, वो फेवरेबल भी हो सकते हैं. तो अगर वो फेवरेबल आ रहे हैं तो फेवरेबल क्यों आ रहे हैं, और यदि वो एडवर्स हैं तो उनके एडवर्स आने का क्या कारण है, और इनको एनालाइज किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा. और फिर ये देखा जाता है कि यदि उनका कोई एडवर्स इफेक्ट है तो उस एडवर्स इफेक्ट को हम किस तरह से रिमूव कर सकें, और यदि फेवरेबल हैं तो हम कितने और आगे समय तक उस फेवरेबल वेरिएंस का लाभ ले सके, आगे भी वो भविष्य में भी, फ्यूचर में भी वो लाभ हमारे को मिलता रहे. तो ये जो टेक्निक है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू जो है हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस के थ्रू जो है हम करते हैं. हमने इससे पहले आपको एक्सप्लेन किया था मटेरियल वेरिएंसेस के बारे में. हमने कैलकुलेट करना बताया था कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आप किस तरह से निकालते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस किस तरह से निकालते हैं, और मटेरियल यूजेज वेरिएंस को जो है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से निकाला जाता है. ये जो है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था. जो फर्स्ट वीडियो आपको अपलोड की गई थी उसमें इसको एक्सप्लेन किया गया था. लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए ये जरूरी नहीं होता है कि उसमें एक ही टाइप का जो रॉ मटेरियल है वो यूज हो. कई बार तो ऐसा देखा गया है कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड. विभिन्न तरह के कई छोटी छोटी रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है और उसके बाद में कंपाइल होकर के वो फिनिश गुड्स के रूप में तैयार होता है. तो जहां पर एक से अधिक प्रकार के रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तो वहां पर हमारे को कैलकुलेट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है मिक्स वेरिएंस. तो आज हम समझेंगे और वेरिएंसेस भी समझेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि मिक्स वेरिएंस को और जो यील्ड वेरिएंस होता है उस यील्ड वेरिएंस को हम किस तरह से निकाल सकते हैं या किस तरह से उसको निकाला जाएगा, उसके बारे में आज आपसे हम डिस्कशन करेंगे. देखते हैं, हम एक क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं जिसमें सबसे पहले हम एक एनालिसिस टेबल के थ्रू आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लेकर के चलते हैं. एनालिसिस टेबल. अब यहां हमारे को दिए हुए हैं
टाइप ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल A, B, C, देयर आर 3 टाइप ऑफ मटेरियल। हमारे को यहां पर एक तो लेना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, फिर लेना है स्टैंडर्ड प्राइस, फिर लेना है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, फिर आ जाएगा आपका एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस एंड एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें तो उसको एक्चुअल जो डेटा आपको दिया हुआ है उस एक्चुअल डेटा को फीड करें, एक्चुअल डेटा को। और एक्चुअल डेटा हमारे को दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 10 kg ए का मटेरियल यूज होगा, देन 9 kg फॉर बी एंड 5 kg फॉर सी। टोटल जो मटेरियल यूज हो रहा है वो हो रहा है 24 kg। प्राइस जो है इनका एक्चुअल प्राइस वो है 7 रुपए और 7 रुपए, और लास्ट का जो मटेरियल है सी मटेरियल उसके लिए 11 रुपीज। ये आपको रेट दिया हुआ है। अब 10 7 जा 70, 63, 55, ये एवरेज मटेरियल कॉस्ट जो है आपने कैलकुलेट कर ली। 70, 63 एंड 55 टोटल इसका आ जाएगा आपका 188। अब नेक्स्ट जब हम आगे चलेंगे तो हमारे को कैलकुलेट करने के लिए यहां पर भी कितना चाहिए, क्योंकि जब हम वेरिएंस का एनालिसिस करते हैं, मान लेते हैं कि यहां हमारे पास 24 kg है, यहां हम 20 kg का ले रहे हैं, तो वेरिएंस आएगा ही आएगा। लेकिन जब हम एक्चुअल आउटपुट लेकर के चलते हैं, यानी कि एक वस्तु को बनाने के लिए जितनी एक्चुअल कॉस्ट आई है उतनी ही एक वस्तु को बनाने के लिए स्टैंडर्ड की कॉस्ट, इसका जब हम एनालिसिस करेंगे तभी तो पता लगेगा कि क्या वेरिएंस है। एक जगह तो आप 24 यूनिट्स का ले रहे हैं, यहां अगर 20 यूनिट्स का दिया हुआ हो तो वेरिएंस तो आएगा ही आएगा, वो तो कैलकुलेट करने से आएगा ही आएगा, क्योंकि एक जगह 24 है दूसरी जगह 20 है। तो हमारे को वेरिएंस का एनालिसिस उस कंडीशन में करना है जब हम इक्वल क्वांटिटी को लेकर के चलते हैं। जो आउटपुट है, आउटपुट ऑफ द बोथ स्टैंडर्ड एज वेल एज एक्चुअल आर द सेम। अगर वो सेम है और उसमें किसी तरह का कोई वेरिएंस क्रिएट होता है तो उस वेरिएंस के एनालिसिस को हम इसके थ्रू जो है कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर भी जो था 24 के ही लिए इंफॉर्मेशन हमारे को दी हुई है, और इसमें ये दिया हुआ है कि इसकी 9 kg, इसकी 7 kg और इसकी 8 kg यूज की जा रही है। प्राइस है 8 6 12, 8 6 12, यह आ जाएगा 72, यह आ जाएगा 42 और यह आ जाएगा 96। अब इनका टोटल कर लेते हैं। 72, 42 एंड 96 का टोटल जो है वो कितना हो जाएगा 210। तो ये सबसे पहले हमारे को जरूरत होती है कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे को ये इसी तरह से एक एनालिसिस टेबल जो है वो फ्रेम करनी पड़ेगी, और ये एनालिसिस टेबल आपने फ्रेम कर दी। और यहां पर आपने देखा कि हमें यहां पर जो मटेरियल यूज करना पड़ा वो 3 तरह का मटेरियल था, ए, बी एंड सी। तो यहां पर आपने देखा कि मिक्स की आवश्यकता पड़ गई। 3 तरह का मटेरियल यूज कर रहा है, वहां पर मिक्स की आवश्यकता पड़ेगी जब एक से अधिक प्रकार का रॉ मटेरियल जो है किसी वस्तु को बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हमारे को मिक्स वेरिएंस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रब कर देता हूं केवल लास्ट लाइन को छोड़ते हुए।
सबसे पहले हम अपना फर्स्ट वेरिएंस लेकर के चलेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट की थी आपने 210 माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट थी 188। तो 210 में से 188 को आप लेस करेंगे तो ये बच जाएगा आपका 22 और ये कहलाएगा फेवरेबल, क्योंकि प्लस में आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, तो ये किस में कहलाएगा? फेवरेबल। तो सबसे पहला आपने कैलकुलेट किया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फिर इसके आगे नेक्स्ट कैलकुलेट किया जाएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी इसको हम लेकर के चलते हैं। तो ए बी सी तीन तरह के मटेरियल हमारे पास थे और तीनों के रेट अलग अलग थे। इसका जो रेट था वो रेट था 8,6,12 8,6,12 स्टैंडर्ड प्राइस माइनस माइनस माइनस। एक्चुअल जो प्राइस थे वो 7,7,11 थे। क्वांटिटी एक्चुअल लेनी है और एक्चुअल क्वांटिटी थी 10, 9 एंड 5। 10, 9 एंड 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 में से 7 गए 1 इंटू 10 फेवरेबल आ रहे हैं। फिर 6 माइनस 7 1 माइनस 1 आ गया, 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 एडवर्स आ रहे हैं। 12 माइनस 11 तो 1 आ गया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, 5 फेवरेबल। ओवरऑल यदि देखेंगे हम तो ओवरऑल 10 फेवरेबल है, 5 फेवरेबल है। तो 10 5 15 में से 9 चले गए तो ये आ जाएगा 6 फेवरेबल, क्योंकि 9 एडवर्स को हमने लेस कर दिया। तो ओवरऑल यदि हम देखेंगे कि जो हमारा जो प्राइस वेरिएंस है वो प्राइस वेरिएंस कितना आ गया? 6। क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आता है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। उसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू प्राइस होता है स्टैंडर्ड। तो वो भी इसी तरह से ए बी और सी के लिए निकाला जाएगा। क्वांटिटी हम ले लेते हैं। स्टैंडर्ड की जो क्वांटिटी है वो कितनी है? स्टैंडर्ड की क्वांटिटी 9,7,8 माइनस माइनस माइनस। एक्चुअल की जो क्वांटिटी है उसको लेकर के चलते हैं। उसकी एक्चुअल की जो क्वांटिटी है वो 10,9,5 और रेट जो है, प्राइस जो है वो स्टैंडर्ड होगा और वो होगा 8,6,12। 8,6,12 आप अपनी जो मैंने इससे पहले टेबल बनाई है उसमें आप देखेंगे। तो 9 में से 10 लेस हुए, माइनस के 1 और 8 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 8 एडवर्स आ जाएगा। 7 माइनस 9 तो 2 आ जाएगा। 2 इंटू 6 12 एडवर्स आ जाएगा। 8 माइनस 5 3 एंड 36 फेवरेबल आ जाएगा। तो यदि हम देखें तो यहां पर ये 8 एंड 12 20 एडवर्स है और 36 फेवरेबल है। तो 16
फेवरेबल ओवरऑल बचेगा। ओवरऑल जो है आपका 16 फेवरेबल आएगा, 16 फेवरेबल। हमने कल आपको एक टेस्ट में बताया था कि MCV इज इक्वल टू होता है MPV प्लस MUV के। तो MCV कितना है? MCV आया था 22 फेवरेबल, F इज इक्वल टू MPV आया था 6F प्लस MUV आया 16F। तो 22F इज इक्वल टू 22F। इसका मतलब कि यू मेड द करेक्ट आंसर, आपने करेक्ट आंसर जो है वो कैलकुलेट किया। लेकिन अभी हमने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में मिक्स वेरिएंस भी निकाला जाता है, जहां एक तरह से अधिक तरह के रॉ मटेरियल को हम प्रयोग में लाते हैं। तो वहां पर हमारे को क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? वहां हमारे को कैलकुलेट करना पड़ता है मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस, मिक्स और यील्ड वेरिएंस। वैसे उन क्वेश्चंस में जहां पर किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए दोनों की जो इनपुट होती है वो इक्वल होती है, जैसे इस क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में 24 इनपुट थी उसी प्रोडक्ट को तैयार करने में, दूसरी तरफ स्टैंडर्ड की जो इनपुट थी वो भी 24 थी। तो वहां पर जो मिक्स वेरिएंस है वो मिक्स वेरिएंस यूजेज वेरिएंस के इक्वल होगा। मिक्स वेरिएंस यूजेज वेरिएंस की जो है वो इक्वल होगा। लेकिन फिर भी उसको यदि हमें कैलकुलेट करना है, निकालना है, तो हमें किस तरह से उसको निकालना होगा, किस तरह से वो निकाला जाएगा, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे को इसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसमें इसका जो फार्मूला हम लेकर के चलते हैं, एक्चुअल इनपुट अपॉन टोटल ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो इनटू पर्टिकुलर मटेरियल रेशियो, पर्टिकुलर मटेरियल रेशियो। इससे हमारा कैलकुलेट करके आएगा क्या? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब इसको देखते हैं अपने क्वेश्चन में। हमारे पास एक्चुअल इनपुट थी, टोटल देखें, अगर एक्चुअल इनपुट का टेबल में आप देखें, टोटल एक्चुअल इनपुट था 24। स्टैंडर्ड रेशियो, जिस रेशियो में हमने स्टैंडर्ड के मटेरियल को लिया, क्वांटिटी ली, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी किस रेशियो में ली हमने? 9:A:B:C। ए में हमने कितनी ली थी? 9:7:8 और 9 + 7 + 8 = 24। तो ये इसका रेशियो है। पहले ए के लिए कैलकुलेट करते हैं, फिर बी के लिए कैलकुलेट करते हैं, फिर सी के लिए। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी 24/24 पर्टिकुलर, इसका रेशियो है 9, तो ये 9 ही आ जाएगा। 24/24 इंटू 7, ये 7 आ जाएगा। और 24/24 इंटू 8, ये कैलकुलेट करके 8 ही आ जाएगा। तो आपने देखा कि यहां जो हमने रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करी, वो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी वही सेम आ गई, क्योंकि मैंने बताया था कि जब एक्चुअल की इनपुट और स्टैंडर्ड की इनपुट किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए उतनी ही मात्रा में अगर सेम होती है तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी सेम आती है। और मैंने ये बताया था कि जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस है, इसीलिए मैंने रब नहीं किया, यही मटेरियल यूजेज वेरिएंस मिक्स वेरिएंस के इक्वलेंट आएगा, यही इसके बराबर भी आएगा। देखते हैं अब आगे हमारा जो फार्मूला है उस फार्मूले में इसको हम लगाते हैं।
मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू होता है आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, ए बी सी। अभी आपने आर एस क्यू निकाला था और वो आया था पहले का 9, दूसरे का 7, तीसरे का 8, अभी कैलकुलेट किया था, माइनस माइनस माइनस, एक्चुअल क्वांटिटी है 10, 9, 5 और जो प्राइस है वो है 8, 6, 12। तो इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा, ये कैलकुलेट करके आ गया 8 एडवर्स, इसको कैलकुलेट करके आ गया 12 एडवर्स, इसको कैलकुलेट करके आ गया 36 फेवरेबल, ओवरऑल जो कैलकुलेट करके आ गया वो आ गया 16 फेवरेबल। तो आपने देखा होगा कि यहां पर मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकाला था, वो भी 16 फेवरेबल आया था। अब हमने मिक्स वेरिएंस निकाला आर एस क्यू माइनस ए क्यू, क्योंकि आर एस क्यू बिल्कुल सेम वही वैल्यू में मिल गई हमारे को, और वो इसलिए मिली क्योंकि इनपुट जो है एक्चुअल की और स्टैंडर्ड की वो सेम थी, उसी क्वांटिटी यानी कि एक जो आउटपुट थी उस आउटपुट के लिए, इक्वल आउटपुट के लिए। तो ये आपने देखा कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस जो है इस तरह से कैलकुलेट करके आ जाएगा। और इसके बाद हम निकालेंगे मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इस यील्ड वेरिएंस को हम सब यूजेस वेरिएंस भी कहते हैं, सब यूजेस वेरिएंस। और इसका फार्मूला होता है, जिसका हम फार्मूला लगाएंगे वो होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू एसपी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, एस क्यू माइनस आर एस क्यू और इंटू एस पी। अब आप देखें ए बी सी, एस क्यू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास कितनी थी, जो सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो थी हमारे पास 978 माइनस 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 978, यही कैलकुलेट करके हमारी आई थी क्या, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और स्टैंडर्ड प्राइस था 8,612। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ओवरऑल आ जाएगा 0, यानी कि वेरिएंस जो है ये 0 आ जाएगा। यहां पर भी हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि हमने सही कैलकुलेट किया या नहीं किया। तो वो होता है एम यू वी इज इक्वल टू एम एम वी प्लस एम वाई वी। एम यू वी हमने कैलकुलेट किया था मटेरियल यूजेज वेरिएंस 16 फेवरेबल इज इक्वल टू, ये भी हमारा 16 फेवरेबल आया था प्लस 0, तो 16 फेवरेबल इज इक्वल टू 16 फेवरेबल, दैट इज करेक्ट। तो ये इस तरह से आपने देखा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये मिक्स वेरिएंस को जो है हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से निकालेंगे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेरिएंस एनालिसिस का, प्रैक्टिकली भी, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप इसके क्वेश्चंस को कीजिएगा, और यदि फिर भी आपको किसी तरह की कोई समस्या है तो आप इसका निदान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप में मेरे द्वारा जो है मुझको संपर्क करके अपनी समस्या का निदान प्राप्त कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फिर मिलते हैं आपसे कल इसी चैप्टर के साथ में, लेबर वेरिएंस के बारे में कल हम आपसे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।